अखिलेश यादव ने क्या कहा था, उनके चाचा शिवपाल यादव ने कैसे हिसाब लिखने की बात की थी, दोनों बातें जरा आपको सुनवा रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। तो सुना आपने, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हिसाब किताब हो जाएगा। तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव तो हिसाब किताब कर ही रहे थे। उनके जो दूसरे चाचा हैं, हम बात कर रहे हैं राम गोपाल यादव की, वो 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने पहले क्या कहा कि जज इस तरह से फैसला देने लगे तो लोग देश में आग लगा देंगे। आपको याद है कि सीजीआई को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी रामगोपाल यादव ने, उस बयान को वापस लेना पड़ा था क्योंकि ये तो कानून व्यवस्था पे भी प्रश्न खड़े कर दे रहे हैं। और अब इन्होंने कल क्या कहा? कल कहा कि पुलिस अगर ऐसे कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होगी। ये अगर भड़कावा नहीं है तो और क्या है कि बार बार इस तरह से कहा जा रहा है कि अगर कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होगी। सुन भी लीजिए क्या कहा रामगोपाल यादव। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुँच गया वहाँ पर, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे हैं। सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाएं। तो आपने सुना, रामगोपाल यादव को भी सुन लिया, अखिलेश यादव को भी सुन लिया, ओवैसी साहब ने क्या कहा, सबको सुन लिया आपने। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अब नैरेटिव वाली राजनीति खेल रहा है। समाजवादी पार्टी खास तौर से पुरजोर तरीके से कोशिश यहां करती है कि एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए और जो उपद्रवी हैं उनको और भड़का दिया जाए। ऐसे में यहाँ पर संसद से लेकर संभल में दंगल तो होना ही था, लेकिन इस पर अब बीजेपी भी प्रश्न खड़ी कर रही है। सियासत जो नैरेटिव वाली है उसको जरा डिकोड करवा देते हैं इस पैकेज के जरिए। रिपोर्ट देखिए। संभल में हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी की मुखिया ने एक लाइन दी और पूरा सपा कुनबा उसी लाइन को बार बार दोहराने लगा। जो सपा कभी मुद्दों वाली सियासत करती थी, वो अब नैरेटिव वाली सियासत करती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को प्रशासन की कार्रवाई पसंद नहीं आती। चाचा शिवपाल यादव खुले मंच से अधिकारियों का हिसाब करने की धमकी देते हैं। वहीं दूसरे चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव कभी सीजीआई पर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो कभी जज के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। संविधान की रक्षा के लिए जो संवैधानिक पद बने हैं, सपा उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर रही है। सपा की नजर में पुलिस वाले, प्रशासनिक तंत्र और न्यायालय सभी दोषी हैं। अगर कोई बेकसूर है तो वो संभल में जुटे ये दंगाई। कुंदरकी में चुनाव हारने का दर्द ऐसा है कि खाकी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। सर्वे का आदेश देने वाले जज पर सवाल खड़े कर दिए गए। इतना ही नहीं, पुलिस वालों पर अंधाधुंध पत्थर बरसाए गए तो इसको जायज ठहराने लगे। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश होगी। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश होगी। उपचुनावों के बाद संभल में हिंसक भीड़ जुटाई गई। पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार भी जुटाए गए। और सपा के प्रोफेसर कह रहे हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। अपने चाचा के बयान से अखिलेश यादव भी सहमत नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो दंगाइयों पर नकेल कसने वाले पुलिस वालों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए।
जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। खुद के प्रोफेसर चाचा जज और सीजीआई का अपमान तक कर डाले, अखिलेश उफ तक नहीं करते, लेकिन दंगाइयों से खुद को बचाने के लिए पुलिस लाठी चार्ज भी कर दे तो ये अखिलेश को गवारा नहीं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि संभल में जो भीड़ हाथों में पत्थर लेकर जुटी थी वो पुलिस वालों की जान ले लेती, देसी तमंचों से खून बहाया जाता, छतों पर तैनात उपद्रवी अपनी मंशा में कामयाब हो जाते, तभी सपा का फेक नैरेटिव वाला संविधान बच पाता। सपा नेताओं ने न्यायालय और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा किया तो बीजेपी ने सपा की मानसिकता पर हमला बोल दिया। हताश और निराश समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संभल प्रकरण पर भी विवादित बयान दिए। जियाउर रहमान बर्क जो वहां के सांसद हैं, उनके बयान, समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान जिन्होंने कहा जामा मस्जिद में केवल मुस्लिम पुलिस वाला चाहिए, और अब रामगोपाल यादव ने जिस तरीके का बयान दिया है कि न्यायालय इस तरह के फैसले देंगे, यानी माननीय न्यायालय संविधान और कानून पर भी सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं रामगोपाल यादव जी, और भड़काने का ही काम कर रहे हैं। कोर्ट कोई ऐसा निर्णय नहीं देता है जिससे अराजकता उत्पन्न हो। अराजकता वो व्यक्ति उत्पन्न कर सकता है, कोर्ट नहीं उत्पन्न कर सकता। और अराजकता उत्पन्न करने में अगर किसी का ज्यादा हाथ होता है तो राम गोपाल जी जैसे नेताओं का, जो बार बार समाज में महीनों से ये बात कहते हो तुष्टिकरण के लिए कि यहां भी बांग्लादेश हो जाएगा, जब आप ऐसे बयान को देते हैं तो आप अराजकता उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। फिलहाल संभल पर विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि इस उपद्रव में सपा के सांसद और विधायक फंसते नजर आ रहे हैं। प्रशासन एक्टिव है, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। जिसने भी संभल को जलाने की कोशिश की है उन पर एक्शन तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में जो घटनाएं हुई है उसके बाद देखिए 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। खासतौर पर नेताओं की हम यहाँ बात करें, एफआईआर तो हालांकि करीब 800 लोगों के नाम पर है और 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन नेताओं की अगर बात करें तो जियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं संभल के, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। ममलूकुर रहमान बर्क हैं, जियाउर रहमान बर्क के पिता हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा सोहेल इकबाल जो एमएलए इकबाल महमूद के बेटे हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन जो बर्क साहब हैं, एफआईआर दर्ज होने के बाद अब वो कई बातें कह रहे हैं, लेकिन यही बर्क साहब थे जो 22 तारीख को पहले भड़का रहे थे और जब घटना हो गई तो कह रहे हैं कि पुलिस पर केस दर्ज होना चाहिए। सुनिए पहले क्या कहा था, कैसे उकसाया था और अब क्या कह रहे हैं। मजहब से खिलाफ जा सकते हैं। ये कहना कि बाबर साहब ने कि किसी दूसरे धार्मिक स्थल तोड़ा है, बिल्कुल सरासर गलत है। ये मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी, और इस कानून के तहत इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आँच नहीं आनी चाहिए। हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे, और हम अपनी मसाजिदों को इस तरह से छिनने नहीं देने। अपनी लापरवाही और अपनी उस चीज को छुपाने के लिए इस टाइप की घटना को हमारे सर मंड रहे हैं। जिस समय मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जिस दिन ये घटना हुई मैं उस समय वहां पर था ही नहीं, प्रदेश में भी नहीं था। बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया हुआ था। और रही बात, अगर हम कुछ हंगामा करते, जिस वक्त ये पहला सर्वे हुआ मैं उस समय खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? जुमे के दिन 22 तारीख को नमाज के लिए मैं खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? मैं वहां सर जब बाहर था ये घटना हुई, क्योंकि पुलिस प्रशासन ये जानता था कि मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं। अगर मैं मौजूद होता तो ये घटना नहीं होने देता। पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को टारगेट कर करके और उनकी जान माल का जो नुकसान पहुंचाया है वो इसके जिम्मेदार हैं।